Good morning, student. Welcome back to the lecture number 4 on gears. Today we will see the what is the advantage of invalid profile. Although in the last lecture we have seen invalid profile is very useful uh, for gears for maintaining the constant angular velocity ratio, or simply we can say invalid profile is helping to satisfy the law of gearing. ठीक है. Today we will see beside invalid profiling is maintaining the constant angular velocity ratio. Beside this advantage, what are the other advantage of invalid profile? So first advantage is beside it maintaining the constant angular velocity ratio, or we can say it satisfying the law of gearing. Beside that advantage, what are the other advantage of invalid profile? First advantage is it maintain operating pressure angle is constant. Operating pressure angle phi is constant. Operating pressure angle phi is constant. So if we using the tooth profile, beside it satisfying the law of gearing, it also maintaining the pressure angle constant. And so to understand this advantage, first we know what is the pressure angle, what is the operating pressure angle. Next, what is the advantage of operating pressure angle if it is constant. तो दो बातें हमें याद रखनी है. फर्स्ट, अगर प्रेशर एंगल कांस्टेंट है तो उसके लिए हमारे क्या एडवांटेज है, गियर्स को क्या एडवांटेज है. एक प्रेशर एंगल कांस्टेंट. दूसरा, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि प्रेशर एंगल होता क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल. ठीक है, उसको समझने के लिए ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर गियर्स. अगर ये डायग्राम क्लियर है तो गियर्स के हर एक कांस्टेंट आपको क्लियर होंगे. You will able to understand every single constant of gears if this diagram is clear to you. ठीक है, and this diagram will contain all the terms जो लेक्चर 2 में मैंने सारे टर्म्स आपको बताए थे. This diagram यूजिंग all the terms. लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था क्रॉस बेल्ट एनालॉजी, जिससे हमने इनवर्ट प्रोफाइल को समझा था, वो भी इसको ही उसमें यूज होगा. उसी से डायग्राम आया है. तो ये डायग्राम जो हमें मिला इस द we get from the diagram from the cross belt analogy. The last lecture हमने लेक्चर नंबर 3 में करा था क्रॉस बेल्ट एनालॉजी. तो जो मैंने सर्कल बनाए हैं ये ग्रीन वाले, दिस सर्कल, छोटे वाले सर्कल जो है, दिस इज कॉल्ड बेस सर्कल. दिस इज कॉल्ड बेस सर्कल. और बेस सर्कल क्या होता है? बेस सर्कल इज द सर्कल फ्रॉम विच द प्रोफाइल इज जनरेटेड. बताया था मैंने अभी लास्ट लेक्चर में कि अगर ये एक सर्कल है, इस पर मैंने टेप लगा दिया और टेप को एंड ये है और उस टेप को मैं अनवुंड कर रहा हूं, तो एक मुझे प्रोफाइल मिलेगी. हर एक अलग अलग स्टेप पे एक मुझे प्रोफाइल मिलेगी, और उस प्रोफाइल को मैं बोलूंगा इनवॉल्यूट ऑफ सर्किल. प्रोफाइल इनवॉल्यूट होगी, मैं किससे बन के आया? सर्किल से बन के आया, इनवॉल्यूट ऑफ सर्किल. तो जिस प्रोफाइल से तीत बन के आ रहा है, जिस प्रोफाइल में तीत कटा, अगर मैंने, ये मेरा सर्किल था, ये मेरा फ्रिक्शन डिस्क था, और यहाँ से मैंने तीत कट कर दिया, यहाँ से मैंने तीत कट कर दिया, then this circle will called base circle. This circle is called base circle. तो बेस सर्किल वो सर्किल है जहां से तीत जनरेट हो रहा है. बेस सर्किल वो सर्किल है जहां से तीत जनरेट हो रहा है, और तीत का प्रोफाइल क्या है वो हम पढ़ रहे हैं. तीत जनरेट हो रहा है वही प्रोफाइल है. तीत जनरेट हो रहा है वही क्या है. अगर इससे मैंने ये तीत जनरेट किया, ये मेरा सर्किल था बेस, इससे मैंने तीत जनरेट किया, तो तीत का प्रोफाइल क्या है? दिस इज द प्रोफाइल. दिस इज द प्रोफाइल. और कहां से निकल के आया? इस सर्किल से निकल के आया तीत. तो इस सर्किल को बोलेंगे हम बेस सर्किल. इस सर्किल को बोलेंगे बेस सर्किल. तो बेस सर्किल वो सर्किल होता है जिससे तीत का प्रोफाइल जनरेट हो रहा है. और ये प्रोफाइल जो हम पढ़ रहे हैं इनवर्ट प्रोफाइल पढ़ रहे हैं. इनवर्ट प्रोफाइल होता कैसा है, कैसा होता है शेप उसका? अगर हम एक सर्किल लें, सर्किल पे एक टेप विंड कर दें, और इस टेप का एंड है, और इस टेप को मैं अनविंड करूं, तो हर एक स्टेप पे कीप द टेप टेंजेंट टू द सर्किल. मैं पकड़ा हूं ऐसे, फिर एक वुंड किया, फिर अनवुंड किया, तो अलग अलग पॉइंट पे मुझे प्रोफाइल मिल रहा है, उसको ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके का एक प्रोफाइल बन जाएगा. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ऐसा बन जाएगा. तो ये क्या बन गया? तीत बन गया. तो ये प्रोफाइल जो बना, ये बना इनवॉल्यूट प्रोफाइल. और इस प्रोफाइल के हम एडवांटेज देख रहे हैं. ठीक है, तो आई होप आपको बेस सर्किल क्लियर हो गया होगा. बेस सर्किल क्या है? तो ये छोटे वाला सर्किल जो है ये बेस सर्किल है, और इस बेस सर्किल से ही तीत प्रोफाइल बन के आया. ये क्या है? प्रोफाइल है. ये क्या है?
प्रोफाइल है टीथ का, ये वाले भी और ये वाले क्यू पॉइंट पे मैच कर रहे हैं। तो ये क्यू यहाँ से जो बेस सर्किल 1 से बन के आया, इससे प्रोफाइल बन के आई, और बेस सर्किल 2 से जो प्रोफाइल बन के आई वही बन के आई। जहां मैच कर रही हो पॉइंट क्या है, क्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट जो यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि जो तीर जहां से भी जनरेट होता है उस सर्किल को हम बोलते हैं बेस सर्किल। अगर मेरे पास एक फ्रिक्शन डिस्क है, कोई सर्कुलर डिस्क है, और उस डिस्क को मैंने कट करके उस पर तीर काट दिया, अगर मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है और मैंने तो कट करके तीर काट दिया, तो जो सर्किल जिस पे मैंने तीर काटा है, जो मेरे पास सर्कुलर डिस्क थी, उसको मैं बेस सर्किल बोल दूंगा। ठीक है, तो बेस सर्किल सर्किल ऑन द तीर प्रोफाइल जनरेटेड, और इस बेस सर्किल से तीर प्रोफाइल जनरेट हुई थी, इस वाले बेस सर्किल से तीर प्रोफाइल जनरेट हुई है, जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, जो दोनों मैच कर रहे हैं पॉइंट क्यू पे। ठीक है, और तो ये सर्किल है हमारा बेस सर्किल छोटा वाला। दूसरी बात बताई थी, जो पिच पॉइंट होता है, जो हमेशा इस लाइन ए बी पर रहेगा, एंड लाइन ए बी इज द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ए बी क्या है, लाइन ए बी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ए बी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ए बी क्या लाइन ऑफ एक्शन, जो बेस सर्किल को, दोनों बेस सर्किल को टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट टू द कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्किल, बोथ द बेस सर्किल। ठीक है, और ये पॉइंट पी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, रेमल ऑफ गेरिंग था। तो ये पॉइंट क्यू हो सकता है कि तीर प्रोफाइल अगर नेक इस तीर आगे जाए तो हो सकता है कि तीर का मैचिंग कहीं और हो, बट ये पॉइंट पी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जो बड़े बड़े सर्किल है, जो बड़े बड़े सर्किल है इट्स कॉल्ड पिच सर्किल, और जहां पे दो बड़े सर्किल टच हो रहे हैं उसको बोलते हैं पिच पॉइंट। ठीक है, ये बड़े बड़े सर्किल है, और जहां पे कौन टच हो रहा है पिच पॉइंट, और यहाँ पे बड़े दिस इज द लाइन, दिस इज कॉमन टेंजेंट टू द बोथ द पिच सर्किल, दिस इज कॉमन टेंजेंट ऑफ द बोथ द पिच, इस पिच सर्किल 1 का और पिच सर्किल 2 का, दोनों की कॉमन टेंजेंट कौन है, दिस लाइन। और ये वाली लाइन जो है ए बी लाइन, दिस इज कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्किल। तो ये वाली लाइन जो है टीटी लाइन जो है, टीटी लाइन is the common tangent to the pitch circle, and AB line is the common tangent to the base circle। और जहां पर टच कर रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज द पिच पॉइंट। ठीक है, इसको ऐसे समझे, अगर ये सर्किल था, इससे मैंने तीर कट कर दिया, तो ये सर्किल जो हुआ ये तो हो गया बेस सर्किल, और जहां पे तीर कट, यहाँ तीर बना है, यहाँ पे मैचिंग हो गया, दूसरा तीर यहाँ कट कर रहा है, दूसरा तीर यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे दोनों गेयर मैच करेंगे, दोनों तीर क्या करेंगे, मैच करेंगे। पैरा तीर, ये पैरा तीर ये किसी सर्किल बना होगा। ठीक है, इसको और क्लियर कर दूं, तो इसको मैं डायग्राम को और क्लियर करूं तो इस पे मैंने एक तीर कट कर दिया, सॉरी मार्कर इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, इसको मैंने एक तीर कट किया। ठीक है, दूसरा तीर मैंने कट किया, ये फर्स्ट तीर था, दिस इज द बेस सर्किल, ये तो तीर कट किया। दूसरा तीर यहाँ के मैच कर रहा है, और इसका बेस सर्किल ये है, इसका बेस सर्किल ये है, इसका बेस सर्किल ये है RB1, बेस सर्किल की रेडियस RB2, यहाँ मैच कर रहे हैं, दिस इज द पिच सर्किल, यहाँ पिच पॉइंट है, ये क्या है, पिच पॉइंट, दिस इज द पिच सर्किल। जहाँ पे दो गेयर मैच करते हैं, दो गेयर के तीर मैच करते हैं, वो क्या होता है, पिच सर्किल होता है। ठीक है, पिच पॉइंट। तो ये मैचिंग पॉइंट, यहाँ पे ये तीर प्रोफाइल बन जाएगी, यहाँ प्रोफाइल, जहाँ पे प्रोफाइल मैच करेगी वो हमेशा लाइन पॉइंट, पिच पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट, पिच पॉइंट, तो पिच पॉइंट बनेंगे, पिच पॉइंट पर ही मैच, लाइन ऑफ एक्शन पे मैच करेगी। ठीक है, तो पिच सर्किल जहाँ पे दोनों गेयर मैच करते हैं, दोनों गेयर के तीर मैच करते हैं, बेस सर्किल जहाँ से प्रोफाइल जनरेट होती है, तो कभी भी मैचिंग यहाँ पे नहीं होगी, प्रोफाइल जनरेट हो रही है यहाँ पे, कभी भी मैच, दूसरा तीर यहाँ के मैच नहीं करेगा, हमेशा कहाँ, अगर यहाँ के मैच कर गया तो तीर टूट सकता है। ठीक है, अगर यह तीर अंदर तक आ गया, ये तीर, ये क्लियरेंस नहीं हुई, हमने लास्ट में एक देखा था, बट क्लियरेंस, अगर ये क्लियरेंस नहीं हुई, ये क्लियरेंस नहीं हुई, इसका मतलब ये तीर बेस सर्किल को टच कर गया,
अब ये तीर बेस सर्किल को टच कर जाएगा, इसका मतलब तीर टूट जाएगा। इसलिए कहीं भी तीर बेस सर्किल को टच नहीं करना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये बेस सर्किल वो है। और पी सर्किल जहाँ पे दोनों सर्किल, ये इससे सर्किल बन के आएगा एक, इससे सर्किल बन के आएगा एक, यहाँ पे जो दोनों मैच करेंगे वो होंगे इसके पिच सर्किल। पिच सर्किल हम पिच सर्किल आपस में टच करते हैं, ठीक है। तो पिच सर्किल और बेस सर्किल आपको क्लियर होंगे, ठीक है। मैं पहला एडवांटेज देख रहा हूँ, व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल क्या है, अभी बताया मैंने। पिच सर्किल का जो कॉमन टेंजेंट है, पिच सर्किल 1 का और पिच सर्किल 2 का जो कॉमन टेंजेंट है, और बेस सर्किल का 1 का बेस सर्किल 2 का कॉमन टेंजेंट है, ए बी और पी पी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है, ये वाला एंगल, दिस इज द ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल, जिसको हम पाई से दिखाते हैं, इसको हम पाई से दिखाते हैं। किसके बीच में एंगल, कॉमन टेंजेंट टू द पिच सर्किल, बोथ द पिच सर्किल, एंड कॉमन टेंजेंट टू द बोथ द बेस सर्किल, उसके बीच में जो एंगल बनना है, दैट इज द प्रेशर एंगल, ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल। और ये कॉमन टेंजेंट है बेस सर्किल को, मैं इसको लाइन ऑफ एक्शन नहीं बोलता हूँ, एल और ए, लाइन ऑफ एक्शन नहीं बोलता हूँ। तो बेस सर्किल का कॉमन टेंजेंट है, पिच सर्किल का कॉमन टेंजेंट है, उसके बीच में जो एंगल बना, दैट इज द ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल। ऑपरेटिंग प्रेशर क्लियर हो गया क्या होता है। उसके बाद हमें क्या एडवांटेज है, ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल कांस्टेंट है, ठीक है। एडवांटेज पढ़ रहे हैं ना, एडवांटेज इनवॉल्यूट प्रोफाइल। मैं बताया कि अगर इनवॉल्यूट प्रोफाइल होगा, अगर ये तीर का प्रोफाइल इनवॉल्यूट है, दैट मींस उसका ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रोफाइल इनवॉल्यूट नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल कांस्टेंट क्यों रहेगा, पहली बात ये देख ले भाई, ये पिच पॉइंट कभी चेंज नहीं होना, ये लाइन ऑफ पिच कभी, ये पिच पॉइंट कभी चेंज नहीं होना। टीथ का एक बार टीथ मैच कर गए तो पिच पॉइंट कभी चेंज नहीं होना, बेस सर्किल कभी चेंज नहीं होना। एक बार टीथ हमने एक हमने गियर ले लिया, तो गियर का साइज जो ले लिया, गियर का साइज कभी चेंज नहीं होगा। जो बेस सर्किल का साइज होगा वही गियर का साइज होगा। भाई ये सर्किल लिया मैंने, इसका कुछ साइज है मान लो 2 मीटर का, तो इसी पर टीथ बनेगा, तो बेस सर्किल क्या हो गया, 2 मीटर का हो गया। तो जितना जो गियर का जितना हम गियर का साइज लेंगे वही इसका बेस सर्किल साइज होगा। बेस सर्किल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर बेस सर्किल कांस्टेंट रहेगा और मैचिंग इसी पॉइंट पे होनी है, तो ये ए बी लाइन भी क्या आएगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये दोनों, अगर ये दोनों लाइन जिसके बीच में प्रेशर एंगल बनना है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो प्रेशर एंगल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रोफाइल इन्वॉल्यूट है तो, प्रोफाइल इन्वॉल्यूट नहीं है तो हो सकता है पिच पॉइंट चेंज हो जाए, ठीक है, हो सकता है क्यू पॉइंट चेंज हो जाए। पिच पॉइंट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पिच पॉइंट चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि पिच पॉइंट द पॉइंट बिटवीन द मैचिंग ऑफ 2 गियर्स, 2 गियर जहां मैच करेंगे, ये प्रोफाइल की वजह से क्यू पॉइंट चेंज हो सकता है। हो सकता है कि लाइन ऑफ एक्शन को मेंटेन ना कर पाए, और कोई और इनवर्ट प्रोफाइल नहीं है, कोई और प्रोफाइल है, हो सकता है कि वो इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर मैच ना कर पाए और क्या कर दे, इंटरफेरेंस कर दे। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे क्या होता है, जिसको इस प्रोफाइल गड़बड़ कर जाती है, या कांस्टेंट एंगल ऑफ रेशियो को मेंटेन ना करे, तो प्रेशर एंगल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो पहला एडवांटेज क्या है इसका, प्रेशर एंगल कांस्टेंट है। प्रेशर एंगल इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द पिच सर्किल एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बेस सर्किल। जो वो दोनों पिच सर्किल का जो लाइन ऑफ एक्शन है और दोनों बेस सर्किल जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, प्रेशर एंगल। अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहता है, प्रोफाइल क्या है, इनवॉल्यूट है। अभी हमने यही देखा कि अगर कांस्टेंट हमें क्या फायदा है, ठीक है, कांस्टेंट हमें क्या फायदा है, कांस्टेंट है तो हमें ये फायदा है, इसको अभी 2 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। पहले हम इस प्रोफाइल में देख लें कि इसी को हम थोड़ा देख लें, इसी की बात पे आते हैं। इसको एक थोड़ा मैथमेटिकल देख लें कि ये प्रोफाइल एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन कैसे कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन कैसे कर रही है, देखिए। अगर ये एंगल फाई है, ये एंगल अगर फाई है, तो ये वाला एंगल है फाई, और दिस इज ये एंगल फाई है, ये वाला और ये वाला, ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, फाई होगा, ठीक है। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 हम लिखें, ठीक है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 लिखें, ठीक है। उसके लिए हम देखें भाई, ये वाला जो सर्किल है, ये वाला सर्किल से बेस सर्किल, तो ये वाली रेडियस क्या हो गई, RB1, दिस रेडियस इज RB1, ये RP1 है। भैया वाला सर्किल पिच सर्किल है, छोटा सर्किल कितना है, ये बेस सर्किल है, जिसको RB1 बोल देंगे। ऐसे ही ये वाला सर्किल की रेडियस कितनी है, RB2, ये बेस सर्किल है, तो RB2, ये कितना हो जाएगा, ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, RP2, ठीक है। तो हम सकते हैं कि भाई जो RB1 होगा, भाई RB1 ये है, ये कितने बराबर होगा, RP, ये क्या है, RP, ये रेडियस कौन सी है, RP, ये
यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, पी तक डिस्टेंस, इसको मैं बोल दूं O1, इसे मैं बोल दूं O2। तो O1 से लेके P तक की डिस्टेंस क्या है, ये कौन सर्किल है, पिच सर्किल है, पिच सर्किल रेडियस है ना ये। तो ये कितनी होगी RP1, तो RP1 cos फाई, RP1 cos फाई, ठीक है। फिर से देखें, जो हमारा बेस सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है RP1, जो हमारा बेस सर्किल है, वन बेस सर्किल, पहला वाला बेस सर्किल, इसकी रेडियस कितनी है RP1। ये वाली रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है P पॉइंट तक, ये रेडियस है, ये किसकी रेडियस है, पिच सर्किल की। तो RP1 किसके बराबर हो जाएगा, यानी कितना फाई, तो RP1 किसके बराबर हो जाएगा, RP1 cos फाई, हमने लिख दिया। ऐसे ही सिमिलरली फिर RB2 होगा, RB2 को होगा कितना होगा, RB2 ये है, दिस इज पी सर्किल रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सर्कल है, ये पी सर्कल की रेडियस है। तो RB2 कितना होगा, RP2 cos फाई, तो RP2 cos फाई, ठीक है। हमें ये पता है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना होगा, ये होगा RB2 अपॉन RB1। और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि अगर ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज तो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी वजह से क्या है, माइनस साइन आया, ठीक है। तो उसको मिल सकते हैं RP2 cos फाई माइनस हो जाएगा अपॉन RP1 cos फाई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या है, मेंटेन है। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना है, माइनस RB1 अपॉन RT2 इक्वल टू माइनस RP2 अपॉन RP1, मतलब एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या है, मेंटेन है। तो अगर प्रोफाइल है, क्योंकि फाई कांस्टेंट है, फाई चेंज नहीं हो रहा, तो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो भी चेंज नहीं हो रहा। बेस सर्किल रेडियस कभी चेंज नहीं हो सकती, पिच सर्किल रेडियस कभी चेंज नहीं हो सकती। एक बार हमने गियर ले लिया तो गियर का बेस सर्किल, जो गियर का साइज है वो कभी चेंज नहीं होगा, और गियर के टीथ का साइज जो वो भी कभी चेंज नहीं होगा, सॉरी। तो ये कभी देखा कि भाई एंगुलर वेलोसिटी, पहला सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है इनवर्ट प्रोफाइल का, वो तो मैंने देख लिया कि अगर इनवर्ट प्रोफाइल है तो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन क्यों है, जो लॉ ऑफ गेटिंग को फॉलो कर रहा है। दूसरा, हम देखा कि प्रेशर एंगल क्या होता है, देख लिया क्या होता है, उसका प्रेशर एंगल कांस्टेंट क्यों है वो देखना चाह रहे हैं। कांस्टेंट है, ये पता चल गया, कांस्टेंट होने से हमें क्या फायदा है वो आप देख रहे हैं। तो अभी तो मैंने केवल इतना बता दिया आपको कि y इज एंगुलर वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट इफ यू यूजिंग द इनवॉल्यूट प्रोफाइल। उसके बताया मैंने आपको प्रेशर एंगल क्या होता है, तो लाइन ऑफ जो कॉमन टेंजेंट है बिटवीन पिच सर्किल एंड कॉमन टेंजेंट बिटवीन बेस सर्किल, उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, फाई। उसके बाद देखा हमने कि कांस्टेंट वो कांस्टेंट एंगल ऑफ मेंटेन कैसे है, अगर फाई कॉन्स्टेंट, ये देखा फाई कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट हमें क्या फायदा है भाई, फाई कांस्टेंट में क्या फायदा है, सिर्फ हम फाई कांस्टेंट में क्या फायदा है देखना, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इनवर्ट प्रोफाइल, इफ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ keeping phi constant, if the phi is constant what is the advantage of gear, what is the advantage for gear machine। phi constant है मतलब ये ए बी लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पे दो टीथ, ये नंबर टीथ, ये सेकंड वाले बेस सर्किल से टी बन के आया, पहले वाले बेस सर्किल से टी बन के आया, जहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ये टीथ मैचिंग, ये प्रोफाइल कौन सी, इनवर्ट प्रोफाइल। हमने देखा कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए, अभी मैंने लुब्रिकेंट कर दिया, लुब्रिकेशन डाल दिया, फ्रिक्शन क्या है, जीरो है, तो अगर फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो लुब्रिकेंट मैंने डाल दिया, तो निगेटिव फ्रिक्शन यहाँ पे की फोर्स जनरेट होगी, ये फोर्स जनरेट होगी, मान लो यहाँ पे एन फोर्स जनरेट हो रही है, एन इज द फोर्स, यहाँ पे मान लो एफ फोर्स जनरेट हो रही है, एफ फोर्स जनरेट हो रही है, तो इस पर टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये दो तीर मैच करेंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, और मैंने फोर्स को माना है कि यहाँ पे निगलेक्ट किया फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया, क्योंकि लुब्रिकेशन कर देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं टीथ के बीच में, तो फ्रिक्शन मिनिमम हो जाता है, तो उसको मैं निगलेक्ट करके चलता हूँ फॉर द मैथमेटिकल ओवरव्यू। तो टॉर्क कितना लगेगा, एफ इनटू आर, तो एफ तो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आर क्या होगा, आर इज द रेडियस ऑफ द बेस सर्किल, आर क्या होगा, आर इज द रेडियस ऑफ द बेस सर्किल, अगर इस पे 2 को ले तो बेस सर्किल ऑफ 2, आरबी टू कितना है, आरबी टू कितना है,
RB2 A1 cos पाई, या RB2 को देख ले हम, तो RB2 क्या है, कांस्टेंट है, RB2 इज कांस्टेंट। RB2 कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि बेसिक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, RB2 कांस्टेंट है, तो RB2 कांस्टेंट है तो टॉर्क क्या रह जाएगी, टॉर्क भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। हमें पता है कि RB2 है इज द RP1 cos पाई, ठीक है। तो अगर RB2 कांस्टेंट है, RB2 कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पिच पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाए, ये प्रेशर एंगल चेंज हो जाए, तो क्या होगा, ये RB2 कांस्टेंट नहीं रहेगा, RB2 कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, और टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहेगा, और टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहेगा, और टॉर्क कांस्टेंट नहीं है मतलब, टॉर्क कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, डायनेमिक फोर्स है, कैसी फोर्स है, डायनेमिक फोर्स है। और हमारे केस में फोर्स कैसे लग रही है, स्टैटिक, हमारे फोर्स में फोर्स कैसे लग रही है, स्टैटिक। अगर स्टैटिक फोर्स है, अगर यहाँ पे स्टैटिक फोर्स लग रही है, स्टैटिक फोर्स होती है मतलब एक सी फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब आपका गियर का फेलियर होने का चांस कम है, वाइब्रेशन होने के चांस कम है, और गियर की लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल अगर कांस्टेंट है तो इसको हम कहते हैं, अगर ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका जो गियर प्रोफाइल है उस पर जो टॉर्क लग रही है वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट टॉर्क लगेगी मतलब स्टैटिक फोर्स लग रहा है, स्टैटिक टॉर्क लग रही है, जब स्टैटिक टॉर्क लगेगी तो गियर की लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर एंगल कांस्टेंट होगा, उससे क्या है, डायनामिक फोर्स की बजाय स्टैटिक फोर्स लगेगा, और स्टैटिक फोर्स होगा तो आपका क्या होगा, स्टैटिक फोर्स होगा तो क्या होगा, स्टैटिक फोर्स होगा तो गियर की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। और हमें पता है कि अगर डायनामिक फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, गियर के फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, वाइब्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से गियर क्या होगा, का फेलियर होगा। बट जब फोर्स स्टैटिक लग रही है, यहाँ पे दोनों बियरिंग्स पे फोर्स का लग रही है, बियरिंग्स जो गियर है बियरिंग में घूम रहा होगा, तो इन बियरिंग पे जो फोर्स लग रही है वो अगर स्टैटिक फोर्स लग रही है, जो हमारी केस में लग रही है, क्योंकि हमारा फाई कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट क्योंकि प्रोफाइल क्या इन्वॉल्यूट है, ये हम देख रहे हैं कि हमारा फाई कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा प्रोफाइल कैसा इन्वॉल्यूट है। अगर प्रोफाइल इन्वॉल्यूट नहीं होगा तो हमारा फाई कांस्टेंट नहीं होगा, फाई कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारा जो डायनामिक फोर्स जो लग रही है स्टैटिक फोर्स, वो फोर्स स्टैटिक ना होकर क्या जाएगी, डायनामिक फोर्स होगी, टॉर्क जो लगेगा वो डायनामिक टॉर्क लगेगा, और हमारे गियर का फेलियर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। So this is the advantage of invalid profile. Invalid profile का पहला advantage we is maintain the globe gearing. Second advantage beside that main advantage कि भाई ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, मेंटेन कॉन्जुगेट एक्शन, मेंटेन कॉन्जुगेट action even center distance is changes, even center distance is changes। अगर सेंटर डिस्टेंस चेंज कर दें, मतलब कोई भी गियर को ऊपर ले जाए थोड़ा सा, या ले जाए ऊपर ले जाए, ये वाला गियर नीचे ले जाए, तब भी ये प्रोफाइल कॉन्जुगेट एक्शन को मेंटेन करेगी, मतलब लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करेगी। सेंटर डिस्टेंस मतलब अगर ये O1 है और ये O2 है, तो सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, O1 O2, O1 से लेके O2 तक की डिस्टेंस क्या है, सेंटर डिस्टेंस, मतलब O1 से लेके O2 तक की, यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी, RP1, वही पिच सर्किल था, तो पहले वाले पिच सर्किल की रेडियस कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक RP1, दूसरा पिच सर्किल रेडियस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक RP2, तो RP1 प्लस RP2 क्या हो जाएगा, सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा। पहले तो हम देखिए सेंटर डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर डिस्टेंस मतलब ये पहला सर्किल है बड़ा वाला यहाँ तक, तो ये RP1 है, पिच सर्किल की रेडियस, ये मैं यहाँ खींचिए, इसको ऐसे खींच सकते हैं, RP1 रेडियस ही है, ये भी क्या रेडियस है, ये मैंने यहाँ दी है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, पूरा डायमीटर हो गया ना, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो यहाँ सेंटर से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है,
O1 O2 वो क्या है, सेंटर डिस्टेंस है, जो कितनी है RP1 प्लस RP2। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं गियर 1 को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया तो RP1 चेंज हो जाएगा, RP1 प्लस RP2 क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट वो मेंटेन रखेगा एंगुलर वेलोसिटी रेशियो को। मतलब अब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना होगा, माइनस का RP2 cos पाई माइनस का सॉरी माइनस का RB2 माइनस का RB2 अपॉन RB1। और हम देखा था कि RB2 कितना होता है RP2 cos पाई, और RB1 कितना आएगा RP1 cos पाई। फाई कांस्टेंट है, फाई क्या है, कांस्टेंट है, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो RB1 R2 का रेशियो है, RP2 अपॉन RP1 का जो रेशियो है, RP2 अपॉन RP1 का रेशियो क्या है, वो कांस्टेंट है। मतलब RP1 प्लस RP2 की वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू कैन बी चेंज, बट उसका रेशियो क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो एंगल वेलोसिटी रेशियो क्या है, रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एंगल वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर हम सेंटर डिस्टेंस चेंज भी कर रहे हैं और प्रोफाइल इनवॉल्यूट है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल तभी कांस्टेंट फाई कांस्टेंट है, तो अगर इनवॉल्यूट प्रोफाइल है और सेंटर डिस्टेंस चेंज भी करते हैं तो अब भी वो कॉन्जुगेट एक्शन को मेंटेन करेगा। मतलब लाइन ऑफ एक्शन पे ही क्या होगा, मैशिंग होगी। हो सकता है कि वो पॉइंट क्यू पे किसी और पॉइंट पे करती है, मगर होगी इसी ए बी पॉइंट पे। जो मैशिंग है हो सकता है पॉइंट क्यू पे ना हो, बट होगी इसी लाइन ए बी पे कहीं। मतलब लाइन ऑफ एक्शन पे ही क्या होगा, मैशिंग होगी। इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेट एक्शन को मेंटेन कर रहा है। मतलब तीर जो है अपनी जगह से फिसलेंगे नहीं। ठीक है, गियर उतरेगा नहीं, कहते हैं गियर उतर गया, गियर चढ़ गया। ठीक है, चूचू की आवाज हो गई, गियर चढ़ जाता है तो बाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो गियर चढ़ जाता है, गियर चेंज ही नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अगर सेंटर डिस्टेंस बढ़ा भी देते हैं तब भी नहीं आएगी, क्योंकि रेशियो ऑफ पिच सर्किल इज कांस्टेंट, और रेशियो ऑफ पिच सर्किल इज कांस्टेंट मतलब एंगल वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट। हाँ, हो सकता है कि दोनों का साइड RP1 प्लस R2 की वैल्यू चेंज हो जाए, सेंटर डिस्टेंस चेंज हो गई, बट सेंटर डिस्टेंस चेंज होने के बाद भी रेशियो चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रेशियो मेंटेन रहेगा। तो ये दूसरी एडवांटेज है इनवर्ट प्रोफाइल की, कि सेंटर डिस्टेंस चेंज भी कर दे तब भी वो कॉन्जुगेट एक्शन को मेंटेन करेगा। तो पहली एडवांटेज, मेन एडवांटेज है इनवर्ट प्रोफाइल की, वो यही एडवांटेज है कि वो ये कांस्टेंट एंगल ऑफ रेशियो को मेंटेन करता है, मेंटेन द कांस्टेंट एंगल ऑफ रेशियो। बिसाइड दिस मेन एडवांटेज, the advantage is, next advantage is operative pressure angle is constant. If operative pressure angle is constant, that means the force acting on the gears, if they meshing, if two gears are meshing, force acting on that gear is constant. If force is constant, then first why force is constant, because pressure angle is constant. Force is constant मतलब torque is constant. If torque is constant मतलब torque is static torque. Static torque, it will increase the life of the bearing on which the gear is rotating. जिस bearing पर gear rotate कर रहा है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। थर्ड, अगर हम सेंटर डिस्टेंस बढ़ा भी दें, गियर की सेंटर डिस्टेंस बढ़ा दें, मतलब पिच सर्किल का बढ़ा भी दें, पिच सर्किल दोनों के बढ़ा भी दें, then it also even then it maintain the conjugate action, it maintain the law of gearing. So these are the main three advantage of invalid profile. इसके अलावा दो मेन एडवांटेज, जो हाई एडवांटेज वो क्या एडवांटेज क्या है भाई, ईज ऑफ प्रोडक्शन, ईज ऑफ प्रोडक्शन। कॉन्जुगेट प्रोफाइल को हम बहुत इजी से बना सकते हैं, मतलब इनवर्ट प्रोफाइल का प्रोडक्शन बहुत इजी है। ठीक है, क्यों इजी है, क्योंकि प्रोफाइल कैसे होती है, स्ट्रेट टीथ की होती है। प्रोफाइल कैसे होती है, स्ट्रेट टीथ। हम एक ऐसा टीथ कटर लेंगे, इसमें सर्कल डाल देंगे और उससे ये पास करवा देंगे, कटर से पास करवा देंगे, और एक जो हमने बेस सर्किल यहाँ सर्किल डाला है उस पर प्रोफाइल बन जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट टीथ होते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि अगर इस बेस सर्किल को, बेस सर्किल है, इसकी बेस सर्किल कौन सा होता है जिसमें प्रोफाइल जनरेट की जाती है, और इस बेस सर्किल की अगर रेडियस क्या कर दें हम, इन्फिनिटी कर दें, तो क्या बन जाएगा, रैक बन जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छी तरह समझे, वाई प्रोडक्शन इज ईच, तो क्लियर हो गई कि ऑपरेटिंग पैसा एंगल कांस्टेंट है। दूसरा, सेंटर डिस्टेंस चेंज कर देंगे तब भी क्या होगा,
इट मेंटेन द कॉन्जुगेट एक्शन। तीसरा ईज ऑफ प्रोडक्शन, ईज ऑफ प्रोडक्शन। ईज ऑफ प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि इनवर्ट प्रोफाइल होती है स्ट्रेट टीथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेट टीथ। क्या होगा समझे? अगर मैंने आपको एक सर्किल लिया, उस पर टीथ कट करना है, तो ये कौन सा सर्किल हो गया? बेस सर्किल हो गया। ये कौन सर्किल है? बेस सर्किल। इसकी रेडियस कितनी है? आरबी। अगर इसकी रेडियस में इंफिनिटी कर दूं तो क्या बन जाएगा भाई? अगर बेस सर्किल की रेडियस इंफिनिटी कर दे, कौन जाएगा? वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना। क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। अगर किसी सर्कल की रेडियस इंफिनिटी है, तो क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मतलब इनवॉल्यूट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल इज, भाई इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल क्या है? ऐसा था, इस टाइप से था। और इनवॉल्यूट ऑफ, अगर बी से की रेडियस इंफिनिटी कर दे तो इन्वॉल्यूट कर जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, जो क्या है? एक रैक है। तो रैक इसका अपोजिट पार्ट है। तो मैं इस पे जब ये गियर, ये स्पेस सर्किल को लगाऊंगा इस पे, और इसको मैं ऐसे रोटेट करवाऊंगा, तो ये टीथ प्रोफाइल कहाँ बन जाएगी? इससे बन जाएगी। इसलिए इनवॉल्यूट प्रोफाइल को कट करना बहुत इजी होता है। एक सिंपल एक रैक लो, और रैक को ऐसे लगाओ, नीचे आपने गियर रखा, और रैक को उसके पास नीचे अपने बेस सर्किल रखा, कोई भी फ्रिक्शन डिस्क रखी, उस पर रैक पास करो, तो प्रोफाइल इस पर जनरेट हो जाएगी, और वो कॉन्जुगेट एक्शन को मेंटेन भी करेगी। इसमें लास्ट एडवांटेज जो है इसकी, वो की जो प्रोडक्शन है। बट जो मेन एडवांटेज है वो, इट मेंटेन द कांस्टेंट एंगल वेलोसिटी रेशियो, इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ गियरिंग। सेकंड, it maintain the operating pressure angle constant, and third, if standard distance increases, if standard distance changes, even it maintain the conjugate action. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये पूरा बेसिक है, अगर ये आज का लेक्चर क्लियर है तो गेयर्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है कि कौन सा सर्किल बेस सर्किल है, कौन सा सर्किल पिच सर्किल है, जब मैच करेंगे तो कौन से पॉइंट पिच पॉइंट है, कौन सा पॉइंट क्यू पॉइंट है, क्या प्रेशर एंगल है, देन यू विल इजी टू अंडरस्टैंड अदर कॉन्सेप्ट। जो आ रहा है कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये फिगर्स आपको क्लियर होंगी। इफ दिस फिगर इज क्लियर टू यू, देन गियर विल बी बिकम वेरी इजी टू यू। ठीक है, तो आई लेक्चर ही बंद करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल। So this is the question, a very important question from the point of view of GATE and also from the point of view of AKTU. बार बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल क्या होता है, गेट में बहुत पूछा जाता है, और गेट में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज सेंटर डिस्टेंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द गियर्स। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई क्लियर नहीं हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और I will try to clear your doubts. Okay, thank you, bye, take care.